डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुल्क चलाने के जिम्मेदार हैं, उनकी अक्ल घास चरने चली गई है। जब लोग ऐसे जाहिलों को इक़्तिदार देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा ना जो हो रहा है वहाँ पे। अब ऐसे पागलों का टोला, बाकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे हैं कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने अवाम की आंखों में धूल झोंक कर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल कर लिया। भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान के तख्त पे दूसरी बार एक घटिया, पागल शख्स, जुनूनी शख्स, साइको शख्स, नफसियाती शख्स दूसरी बार विराजमान हुआ। आप देखें मोदी समेत इसकी काबीना क्या जोकरों से नहीं भरी हुई? जोकर ही जोकर दिखाई देंगे आपको। और ये हर रोज अपना तमाशा लगाकर पूरे हिंदुस्तान का मजाक बनाता है। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं सारे। वो देखें, वो जहाज उड़ाता है, वो कभी जनाब वो जंगलों में चला जाता है, वो फौजियों के पास चला जाता है। सो वो जो सारी की सारी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी हैं। अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और वो भी अपनी जात में एक बहुत बड़ा गधा है जो बलोचिस्तान को दहशतगर्दी की आग में लपेटने की बात करता है। ये गधा पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री भाई इमाम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। जब पिछली दफा टोनी बिल्किन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो है वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है कोई टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ये जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहां पे और 15 साल मरकज में, अगर वो कर जाते हैं
तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। राजस्थान जिसे आप कहा जाता था कि आप देखिए 100 सीटों से ज़्यादा लीड कर रही है, ठीक है जी। और जो इनकम्बेंट थी कांग्रेस, वो जो है स्ट्रगल कर रही है, ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी वो चीज़ें हैं। ये जितने भी सचिन पायलट वगैरह और ये जो ये सारे लोग छोड़ के आ गए थे, ठीक है जी। ये इनको पता चल गया था कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और अगर मैं ज़ाती तौर पे देखूं कि छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स, मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस जस्ट 63 सीट्स, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये वो जो एक मैसेज था ना कि मोदी साहब जो है वो इस वक्त एक इज इन द हार्टलैंड, ठीक है जी। और हार्टलैंड के अंदर है और ही इज़ विनिंग। और अपने चीफ मिनिस्टर वो लेके आएंगे, टका के चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे। और ये तीनों स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे। और जिसे वो कहेंगे ना कि अगली दफ़ा, हालांकि आपको पता है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि सारे के सारे जो इलेक्शंस हैं एक ही गो में कर दें, ठीक है। ये जो हर रोज़ तमाशा लगा होता है जी, आज इधर इलेक्शन है, कल उधर से, जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक दफ़ा इलेक्शन कर लो, रोज़ रोज़ क्या बार बार इलेक्शन करने हैं। ये एक क्वेश्चन जो है वो सामने के सामने रहेगा। सिर्फ तेलंगाना में जीतने वाली कांग्रेस और उनका जो इंडिया अलायंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है उनका जो राहुल गांधी साहब हैं, ही कैन मेक इट, ही कांट मेक इट। आप आदमी को देखे, वो जो आम आदमी पार्टी आप जिसे बोलते हैं, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही इधर, ठीक है। बहुत थोड़ी सी है वो, ठीक है जी। और वहाँ पे इंडिपेंडेंट भी कोई नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट में अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट भी इतने कोई नहीं है, ठीक है जी। सो वो जो एक क्वेश्चन है ना कि इंडिया थोड़ा बड़ा, इंडिया इज गोइंग बैक टूवर्ड्स इट्स रूट्स, ठीक है जी। इंडिया अपने है ना, इंडिया इज गोइंग बैक टू द रूट्स, और वो जो रूट्स हैं वो यही हैं, एंड दैट इज वेयर द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्लेइंग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, और ही इज़ वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, ही नोज व्हाट टू डू, ठीक है जी। ये जो है ना वो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ लग गया है कि इंडिया की, जिसे कहते हैं नब्ज पे हाथ कैसे, उसका एन नब्ज के उत्ते हाथ है, ठीक है जी, कि मैंने करना क्या है। और वो इंडिया, देखिए 73 साल का बंदा हो और यूथ के साथ कनेक्ट हो, ये मुझे बताएं। वैसे हमारा इमरान खान तो चलो स्पोर्ट्समैन था ना, हम तो कहते हैं ये वो स्पोर्ट्समैन सी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इन अदर टर्म्स बाबा है। लेकिन इस देखें वो जहाज उड़ाता है, वो कभी जनाब वो जंगलों में चला जाता है, वो फौजियों के पास चला जाता है। सो वो जो सारी की सारी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी हैं, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनको आती हैं, जो कि एक यंग जो कांग्रेस बॉय है वो उसको नहीं आती, जो मोदी साहब को आती हैं, ठीक है। सो ये मुझे समझ आती है कि कांग्रेस तो है वो अपने अंदर ही उसकी वो समझ उनको नहीं है, वो लगे हुए हैं कि वो और लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। फ्री स्पीच और ये और रिलीजन और मज़हब, कि जी मज़हब का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, वो उनको कोई इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो भाई अपने मज़हब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया, दे आर चेंजिंग इंडियाज़ जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाजपा ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करके 2024 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल को जीत लिया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को लेकर तो सभी एग्जिट पोल और खुद बीजेपी ये भी मान रही थी कि वो छत्तीसगढ़ को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जलन या फिर चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि फिर से हिंदुओं की बीजेपी फिर से सत्ता में आने के बाद भारत में जो मुस्लिम है उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, वो लोग बहुत मुश्किल में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हंसी की बात तो ये है कि अब तक पिछले 75 सालों में जितनी भी भारत में गवर्नमेंट आई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम भाजपा ने ही किया है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर और भारत के बाहर जो मुस्लिम लोग हैं वो बीजेपी को ही गाली देते हैं
और इस इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा वोट मुसलमानों की तरफ से बीजेपी को नहीं मिले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि अब अगले 5 साल के लिए भाजपा शासन में आने वाली है और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।